अरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण की पुस्तक में पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो मेज नहीं है बच्चों। दूसरा है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे। सबवे होता है भूमि के नीचे से रास्ता। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज, रेलगाड़ी, कार। तो बच्चों आएगा इसमें जहाज। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल, बस, हवाई जहाज। तो बच्चों इसमें आएगा साइकिल, ये प्रदूषण नहीं करती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इंटरनेट संचार का एक साधन। नहर मार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग। नगरीय क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। सघन बस्ती, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं बस्तियां कहलाती हैं। प्रारंभिक मानव वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते हैं, लेकिन जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया उसके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। सिंधु सभ्यता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी बस्तियाँ, नंबर 2 अस्थायी बस्तियाँ। अगला प्रश्न है बच्चों, स्थायी बस्तियाँ किसे कहते हैं? ये बस्तियाँ लंबे समय तक निवास करने के लिए बनाई जाती हैं। ये बस्तियाँ उन स्थानों पर बनाई जाती हैं जहाँ अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, समतल धरातल तथा पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है, अस्थायी बस्तियाँ किसे कहते हैं? ये बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। ये घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोगों के क्या क्रियाकलाप हैं? कृषि कार्य करना, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 मत्स्य पालन, नंबर 4 दस्तकारी। अगला प्रश्न है बच्चों, परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। अगला प्रश्न है, कौन सा महामार्ग 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है? स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? मनाली ले राजमार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन जल मार्ग। अगला प्रश्न है, सबवे किसे कहते हैं? भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहा जाता है। सड़कों के 2 प्रकार कौन से हैं? पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए किन मार्गों का उपयोग किया जाता था? जल मार्ग का। जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग, समुद्री जल मार्ग। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्गों के नाम बताओ। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नंबर 2 उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, नंबर 3 अफ्रीका में नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम बताइए। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग कौन सा है? वायु मार्ग। जनसंपर्क माध्यम क्या है? जिन साधनों द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न आदि जनसंपर्क के कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। रेल मार्ग के 2 गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इनके द्वारा हम तीव्रता से एवं कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2, इसके द्वारा हम भारी सामान को दूसरे स्थानों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, बर्फ़ के घर कहाँ पर पाए जाते हैं तथा इन्हें क्या कहा जाता है? बर्फ़ के घर ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं तथा इन्हें इग्लू कहा जाता है और इनमें रहने वाले लोगों को एक्सिमो कहा जाता है। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार दूसरे लोगों तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। इसके अंतर्गत विभिन्न मार्ग के साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि का प्रयोग सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आज विश्व सिमटता जा रहा है, कारण बताइए। आज संपूर्ण विश्व के लोगों व संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव है। संचार के विभिन्न साधनों के विकसित हो जाने के कारण संपूर्ण विश्व छोटा दिखाई देने लगा है। परस्पर समीपता का एहसास होता है। ठीक इसी तरह परिवहन के साधनों के विकसित हो जाने के कारण हम विभिन्न देशों अथवा स्थानों की यात्रा आसानी से कम समय में पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज विश्व सिमटता जा रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों, ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्ती गांव ग्रामीण बस्ती होती है। इन बस्तियों में लोग कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी, वन आदि, दस्तकारी एवं पशुपालन आदि कार्य करते हैं। नंबर 3, ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, प्रकीर्णन बस्तियां, सघन बस्तियां। अब प्रकीर्णन बस्तियां क्या है बच्चों? इन बस्तियों में घर दूर दूर मिलते हैं। ये बस्तियां पहाड़ी इलाकों, मरुस्थलों, घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सघन बस्तियां, इनमें घर पास पास पाए जाते हैं। ये बस्तियां उन इलाकों में पाई जाती हैं जहां उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल व अनुकूल जलवायु हो। नंबर 2, नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग ज़्यादातर निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, जानपिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर चलती है? 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी छत बनाई जाती है? ढाल वाली छत। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसम आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिले। धन्यवाद।